ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीज़ा के ऊपर बात करेंगे। एंट्री विजिट वीज़ा होगा, इसके कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर आपको बताया दिखाया समझाया जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ पर, तो इमी ये वेबसाइट है इसकी। ठीक है, online.imi.gov.au। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है। इसके साथ में इनको आपको जो है ना डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट भी शो करवा दूँगा कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से पूरे करने हैं। ठीक हो गया, तो हमारे साथ रहिए। आज की हमारी वीडियो के अंदर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, आपने जो चीज़ें करनी है ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीज़ा के ऊपर, इनके आपके स्टेप्स क्या होंगे। ठीक है, इसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कितने होंगे। ठीक हो गया, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप अगर ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट लिख के भी रखी है, वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं, आप चेक कर लें। ये सबसे पहले आप देख लें, पासपोर्ट आपका करंट और प्रीवियस दोनों पासपोर्ट हो गए। ठीक है, अभी जो आपके पास अवेलेबल पासपोर्ट होता है और जो आपका एक्सपायर हो गया होता है, दोनों आपके होने चाहिए एक चीज़। दूसरी चीज़ आपका आईडी कार्ड। तीसरी चीज़ आपकी पिक्चर होनी चाहिए आपके पास। तीसरी चीज़ आपकी एफआरसी। अब ये जो एफआरसी है ये आपका फैमिली का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये आपको आपके पास होना चाहिए। एक दिन में मिल जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं। आप कोई बंदा शादीशुदा है और अपनी मैरिड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगवाना चाहता है तो वो लगवा सकता है, वरना ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता। ठीक है, वरना ये भी आप साथ लगा सकते हैं। फर्दर आप जाएंगे पीसीसी के पास। ठीक है, आपकी अनदर चीज़ जो है वो पीसीसी है, ये आपका पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये आपने अरेंज करना होता है, 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाता है नॉर्मली। बाद में इसके सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दूसरी जो आपकी फ़ाइल बनती है डॉक्यूमेंट्स की, वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बनती है। इसके अंदर पहली कैटेगरी में आपके पास आ जाता है, पहली चीज़ आपका पहला डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट, दूसरा आपका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, तीसरा आपका डिपॉजिट स्लिप। मोस्टली लोग पूछते हैं कि यार डिपॉजिट स्लिप कहाँ से मिलती है, तो डिपॉजिट स्लिप सीधी सी बात है, आप बैंक अकाउंट में जाते हैं, अपने बैंक ब्रांच किसी भी ब्रांच में चले जाते हैं, वहाँ आपने 5,000 या 10,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिया या बैंक अकाउंट में अपने जमा करवा दिया, तो वहाँ से आपको एक स्लिप इशू हो जाती है, स्लिप की कॉपी, वो आपकी डिपॉजिट स्लिप होती है, वो आप साल फाइल में लगाएं। और जिस भी ब्रांच से अपनी बैंक की स्टेटमेंट निकालेंगे वहाँ से उनका विजिटिंग कार्ड लेना। ठीक है, ये आपको चाहिए होगा। ठीक हो गया, और ये दो जो चीज़ें हैं, डिपॉजिट स्लिप और ब्रांच मैनेजर विजिटिंग कार्ड, ये आपको फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर रिक्वायर्ड होता है। अगर आप ऑलरेडी वीज़ास वगैरह लगे हुए हैं तो दोबारा जा रहे हैं, फिर ये दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड नहीं है। बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ काम चल जाएगा। अच्छा जी, बाकी आपके आ जाते हैं, आपकी तीसरी फाइल इनकम डॉक्यूमेंट्स की होती है। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप सैलरी पर्सन है या बिजनेसमैन है तो उसके हवाले से आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने चाहिए। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप्स, ठीक हो गई, ये आपके पास होनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी इसमें आ जाती है आपकी। ये आपके पास होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ से आपके पास लेटर हेड के ऊपर रिक्वेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फर्दर नीचे लिखा हुआ है एसेट्स। एसेट्स आपके होते हैं, मिसाल के तौर पर आपके नाम पे कोई प्लॉट हो, कोई घर हो, कोई गाड़ी वगैरह हो या बाइक हो, लाइसेंस वगैरह, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट्स की अपनी चेकलिस्ट मुकम्मल कर लेनी है। चेकलिस्ट मुकम्मल करने के बाद जब आपके पास सारा कुछ आपको पता है कि आपकी लिस्ट मुकम्मल होगी, अब आप रेडी हैं अप्लाई करने के लिए। मैं आपको ये भी बता दूं, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, मिनिमम आपकी बैंक स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीज़ा के लिए इस टाइम 20 से 25 लाख रुपए होनी चाहिए, ये चल जाएगी। ठीक है, आपको पता है 10-12 वो शो करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होती बिल्कुल ही। आप सर 10 से 12 लाख शो करें तो वीज़ा आपका मोस्टली रिजेक्ट ही होता है। तो आप एटलीस्ट जहन में ये रखेंगे 20 से 25 लाख रुपए तक की आपकी क्लोजिंग बैलेंस हो, लास्ट 6 मंथ की रनिंग में आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक हो गया, अब मैं आपको वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ कि आपने कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना है, किस तरीके से आपने अकाउंट बनाना है। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद उस एप्लीकेशन को कैसे आप प्रोसीड करेंगे, तो ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, इसके ऊपर हमारी कंपनी का वैसे अकाउंट बना हुआ है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये ऊपर आपने लिंक आपके पास है, ये सामने आप देख सकते हैं, online.imi.gov.au। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर हमारा अकाउंट बना हुआ है। लेकिन अगर आपका अकाउंट, जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम आप जाएंगे तो क्रिएट इमी अकाउंट, ये नीचे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से सॉरी ये काफ़ी टाइम से ओपन है, शायद इसलिए एरर आ गया। मैं इसको री ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। यहाँ से आप देख लें, क्रिएट ईमेल डॉट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे ईमेल मांगेगा। ईमेल के बाद आप यहाँ वेरिफिकेशन का बटन आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास कोड आएगा, वेरीफाई कर लेंगे आप। वेरीफाई करने के बाद आपने सिंपली जो है ना अपना पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करते ही जो है ना आपका जो है ना अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। 4 स्टेप्स होते हैं सिंपल, आपकी ईमेल है, दूसरा वेरिफिकेशन कोड है, तीसरा पासवर्ड का, चौथा वेरिफिकेशन हो जाती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से आपका अकाउंट बन जाता है। हम वापस जाएंगे बैक पे, यहाँ से हमारा जब अकाउंट बन जाएगा
न्यूजीलैंड की ऑस्ट्रेलियन विजिट वीज़ा के। इसके बाद हम यहाँ से इसको पोर्टल से लॉगिन कर लेंगे। सिंपली आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ से हमारी जो एप्लीकेशन का सिस्टम शुरू होता है, यहाँ से देखें आपकी न्यू एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, इंपोर्ट एप्लीकेशन सेकंड चीज़, यानी कि जो आपने सबमिट की होती है उसकी डिटेल इंपोर्ट करना, या जो कोई सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो वो आपने चेक करने हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये फाइल का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं न्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। हम नीचे आ जाएंगे जी, हमारे पास कैटेगरी हमने इसमें देखें आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। रेजिडेंट रिटर्न, स्किल्ड भी है, स्टैंड बिजनेस भी है, 482 ये टेम्प्रेरी स्किल शॉर्टेज जो वहाँ पर है उसके मुताबिक स्टूडेंट का चाहिए वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। हम वहाँ पे फ़िलहाल विज़िटर पे बात कर रहे हैं तो हम विज़िटर पे क्लिक करेंगे। आपने ई विज़िटर वीज़ा जो है 651 इसको सिलेक्ट नहीं करना। ये आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट वैसे मोस्टली इशू तो हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर ट्रैवल करने की इजाज़त आपको नहीं है। आपने सेकंड टाइप सेलेक्ट करनी है, विज़िटर वीज़ा 600, आपकी सब क्लास 600 होगी, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपकी एप्लीकेशन शुरू होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो चीज़ आपसे डिमांड करेंगे, सिंपली वो आपसे डिमांड करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने की। आप एग्री करें, नेक्स्ट कर लें, एंड दैट्स इट, आपकी एप्लीकेशन यहाँ से शुरू हो जाती है। दूसरा, आपका करंट लोकेशन आपसे पूछे जाएंगे कि करंटली आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं। इसके बाद आप एप्लीकेशन फिल करना शुरू करेंगे, ठीक हो गया। ये था हमारे ऑस्ट्रेलिया की विजिट वीज़ा की बेसिक्स। आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करना, डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद फ़ाइल बनाना, ठीक हो गया। फाइल बनाने के बाद आपका लॉगिन डिटेल्स बनाना, लॉगिन डिटेल्स जैसे आपकी अरेंज हो जाती हैं उसके बाद आपकी यहाँ पर आकर ऑस्ट्रेलियन विजिट वीज़ा की फ़ाइल को प्रोसीड करना कि यार हमें वीज़ा मिल जाए। अब इसमें प्रोसेसिंग टाइम का मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा प्रोसेसिंग टाइम आपका कितना है, तो वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन विजिट वीज़ा 1 ईयर मल्टीपल एंट्री जो विजिट वीज़ा है इसका प्रोसेसिंग टाइम मैक्सिमम 20 दिन का होता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। इसके अंदर आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। वैसे ये 15 दिन के अंदर हो जाता है, ज़्यादा भी डिले हो तो 20 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ऑस्ट्रेलिया का अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है पाकिस्तानी नेशनलिटी के ऊपर, सो यू मस्ट हैव ऑलरेडी एन विजिट वीज़ा ऑन योर पासपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया का नहीं, किसी भी कंट्री का चल जाएगा, इशू नहीं है। आप गोल्फ में जा सकते हैं, शेंजन का हो, गोल्फ का हो, या किसी और कंट्री का आपके पास विजिट वीज़ा अगर पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ है आप तब ही ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करें, वरना आप ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीज़ा को अवॉइड करें। फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर विजिट वीज़ा के चांसेस जस्ट 10% भी मैं कह दूँ तो वो मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है फाइल के अलावा वो यही होता है कि आपने हर सूरत आप उनको जो है ना अपना प्रीवियस वीज़ा शो करवाना होता है, जो आपके पास होता नहीं है। तो अगर आपके पासपोर्ट फ्रेश है तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। आज हमारे पार्ट 1 था, इसके अंदर मैंने आपको सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दी है, ठीक हो गया। अकाउंट कैसे बनाना है ये चीज़ें बता दी हैं, फाइल एप्लीकेशन शुरू कैसे करना है ये चीज़ बता दी है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है ये चीज़ बता दी है। एम्बेसी की फ़ी भी मैं आपको बता दूँ $195 है। टैक्स डालकर पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम आपका 210 होता है, $210 से ऊपर आपकी फ़ी नहीं जाएगी, इसके अंदर आपका वीज़ा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। कल इंशाल्लाह पार्ट 2 में जब मैं आपको लाइव सेशन दोबारा इसी टाइम पे आऊँगा, ठीक है। सुबह 10 बजे हमारा लाइव सेशन होता है डेली। सुबह इसी टाइम आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं, एप्लीकेशन के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने ज़रूर फिल करनी है, कौन सी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, कौन सी मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए ताकि आपके वीज़ा रिजेक्ट ना हो। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट कैसे बना के कहाँ पे रखनी है, उसको किस तरीके से अपलोड करना है, कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको कल से पार्ट 2 में बता दूंगा। कल की एप्लीकेशन के लिए वेट करें आप। उम्मीद करता हूँ आपका सपोर्ट इसी तरह हमारे साथ कायम रहेगा। फ़ी अमान अल्लाह।